मामला यहाँ पर आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देसी वैक्सीन, हमारी मेड इन इंडिया वाली जो वैक्सीन है उसे लगवाया है। अब तो रुक जाना चाहिए था पूरा का पूरा ये जो बवाल खड़ा हुआ था विपक्ष की तरफ से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ है। अभी भी इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि गमछा पहनकर क्यों लगाया, उस राज्य से आने वाली नर्स से क्यों लगवाया, इतनी बजे क्यों लगवाया, ये वाला क्यों लगवाया। पीएम मोदी ने वैक्सीन लगवाई, अब क्यों लगवाई? वैक्सीन लगवाई भी तो पुदुचेरी और केरल की नर्सेस से क्यों लगवाई? सवाल ये हो रहा है कि गमछा क्यों पहनकर लगवाई वैक्सीन। आज हुंकार इसी बात को लेकर है कि पीएम को टीका लगा, किस किस को चुभा। यह आवाज राहुल गांधी की थी। उन्होंने आज सुबह 9 बजे अपने YouTube चैनल पर इस वीडियो को जारी किया है। माफ कीजिएगा, वीडियो क्या जारी हुआ, एक वीडियो गेम खेला गया और उस वीडियो गेम को देखकर मैं थोड़ी हैरान हो गई हूं, सोचने पर मजबूर हो गई हूं। राहुल गांधी देश के एक बड़े नेता हैं या फिर डॉक्यूमेंट्री मेकर? सब कुछ सेट था, कैमरा, फ्रेम, बाइट, राहुल गांधी की आवाज। आखिर राहुल गांधी मजदूरों का दर्द बांटने गए थे, उनकी मदद करने गए थे, या फिर इस मौके को भुनाने, राजनीतिक रोटियां सेकने, उस पर सियासत करने और वीडियो बनाने? हर किसी को मालूम है कि मजदूर मुसीबत में है और मजदूरों के इस दर्द को एबीपी न्यूज लगातार दिखा रहा है। देश के कोने कोने में मजदूरों की व्यथा हमने दिखाई है, लेकिन मजदूरों की इस मजबूरी पर राहुल गांधी के वीडियो बनाने का मकसद क्या था? आज सीधा सवाल इसी मुद्दे पर। प्रधानमंत्री मोदी ने टीका ले लिया। सुबह सुबह एम्स जाकर उन्होंने टीका लिया और तस्वीर और सूचना साझा की। उस सूचना में यह बात नहीं थी कि प्रधानमंत्री को टीका लगाने वाली नर्स कहां की है, मगर मीडिया ने यह सब जानकारी देनी शुरू कर दी कि नर्स पुदुचेरी की हैं। यह जानकारी देते हुए मीडिया ने यह सवाल नहीं किया कि क्या यह सिर्फ संयोग था कि नर्स पुदुचेरी की थी, या पुदुचेरी में चुनाव है इसलिए नर्स का चयन किया गया है। यह कब से होने लगा कि नर्स या डॉक्टर किस राज्य के हैं, चुनाव के हिसाब से बताया जा रहा है। जबकि मीडिया को यह बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने बायोटेक का टीका लेकर रामदेव को झटका दिया है। जिस रामदेव ने कोरोना की दवा लॉन्च की है और जिसके लॉन्च में स्वास्थ्य मंत्री गए थे, सड़क परिवहन मंत्री गए थे, उस दवा को प्रधानमंत्री ने नहीं लिया। आखिर जब यह दवा है तो फिर आत्मनिर्भर की बात करने वाले प्रधानमंत्री ने रामदेव की दवा क्यों नहीं ली, उन्हें क्यों नहीं प्रोत्साहित किया? कोरोना की आयुर्वेदिक दवा आ जाए, दो कैबिनेट मंत्री लॉन्च करें और प्रधानमंत्री वो दवा ना लें, अकेले जाकर दवा लें और वो बायोटेक की दवा लें। इस संदेश को पढ़ने के बजाय मीडिया ने सुरक्षित रास्ता चुना, तारीफ करने का, महिमा मंडन का रास्ता कि गमछा असम के चुनाव से संबंधित है, नर्स पुदुचेरी की हैं। यह समझने की बात है कि मीडिया ऐसा करते हुए प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहा था या उनकी आलोचना के लिए सामग्री प्रस्तुत कर रहा था। राजनीति हो रही है। प्रधानमंत्री जब वैक्सीन ले रहे थे तो उन्होंने गले में असम का गमछा पहना हुआ था। अगर आप देखें ध्यान से तस्वीरों में तो गले में आपको असम का गमछा नजर आएगा और असम में चुनाव भी है। और जिन 2 नर्सों ने उन्हें टीका लगाया, ये जो 2 नर्स आपको दिखाई दे रही हैं, इनमें से एक पुदुचेरी की है और दूसरी नर्स केरल की है। अब विपक्षी नेताओं ने वैक्सीन को छोड़कर इसे ही बड़ा मुद्दा बना दिया है और आरोप लगाया है कि ये चुनाव प्रचार के लिए मोदी का पब्लिसिटी स्टंट है। आज इन्होंने नई बात की है। आज इन्होंने ये कहा है कि जो मोदी ने इस तस्वीरें आज खिंचवाई हैं, ये लगवाते हुए वैक्सीन, ये तो एक पब्लिसिटी स्टंट है। जो करते हैं उस पर भी सवाल उठते हैं और जो वो नहीं करते हैं उस पर भी सवाल उठते हैं। यानी जब पहले वैक्सीन नहीं लगवाई उस पर सवाल उठे, आज लगवा ली तो उस पर भी सवाल उठे। पहले विपक्ष ये कहता रहा कि मोदी जी वैक्सीन क्यों नहीं लगवाते, वो डर गए हैं क्योंकि ये वैक्सीन तो ठीक नहीं है। कोई कहता था ये बीजेपी की वैक्सीन है। अब जब वैक्सीन लग गई तो भी आरोपों का सिलसिला जारी है। अब लोग कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के वैक्सीन लगवाने का वीडियो जब आ गया तो लोग कह रहे हैं कि ये तो चुनावों के लिए पब्लिसिटी स्टंट है। कैमरा लेकर गए थे, अपना वीडियो बनाया, अपनी तस्वीरें खिंचवाई और इसके जरिए पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं, इसके जरिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब सोचिए, अगर यह वैक्सीन लगवाते समय प्रधानमंत्री मोदी अपनी तस्वीर ना खींचते और कैमरा भी ना लेके गए, मान लीजिए, अब आप ऐसा सोचिए कि आज तो कैमरे पर आपने उनको देख लिया, मान लीजिए कि वो कैमरा ना लेकर गए होते और कोई तस्वीर भी नहीं खिंचवाते वैक्सीनेशन के समय, तो जानते हैं क्या होता?
तो हमारे देश के विपक्षी नेता कहते कि सबूत दिखाइए, कैसे पता चलेगा कि आपने वैक्सीन लगवाई भी है या नहीं, हमने तो कोई सबूत देखा नहीं। तो पहले आप सबूत दिखाइए कि आपने वैक्सीन लगवाई है, फिर पूछते कि ये सबूत दिखाइए कि आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई है, आपने वाकई में कोवैक्सीन लगवाई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने विदेश से कोई बहुत खास विदेशी वैक्सीन अपने लिए मंगवाई है जो बिल्कुल खास है, वो आपने अपने लिए मंगवाई हो और वो लगवा ली हो। कहीं स्वदेशी वैक्सीन की बजाय विदेशी वैक्सीन तो नहीं ले ली आपने। अब इसका सबूत दिखाइए। यानी वो जो करेंगे उस पर हमारे विपक्ष के नेता लगातार सवाल उठाते चले जाएंगे, और ये वो सवाल हैं जो इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। तो धक्का मुक्की इतनी ज्यादा हुई कि राहुल गांधी नीचे गिर पड़े, और आप तो जानते हैं वहां पर मीडिया मौजूद था, कैमरे मौजूद थे, और ये जो तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं इन्हें मीडिया की भाषा में शानदार तस्वीरें कहा जाएगा। ये वो तस्वीरें हैं, वो वीडियो है जो कि दिन भर वायरल हो गया, और राहुल गांधी यही तो चाहते थे कि ये वीडियो वायरल हो जाए, पूरे दिन वो ट्रेंड करते रहें, और यही हुआ। तस्वीरें वायरल हो गई, वो ट्रेंड भी करने लगे, और जो उनका मकसद था उन्होंने वो पूरा कर लिया।